अयोध्या पहुंचे मत्स्य कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राजकीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र मसौदा का किया निरीक्षण। मौके पर मौजूद मत्स्य विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं केंद्र के प्रभारी ने केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में मंत्री को अवगत कराया। वहीं मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि केंद्र के कर्मचारियों का मैं धन्यवाद दूंगा कि वह बहुत कम संख्या में हैं, आधा से ज़्यादा रिटायर हो चुके हैं और फिर भी वह इसको चला रहे हैं। इसमें और भी कर्मचारियों की ज़रूरत है। कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमने सुनी हैं, जैसे 5वें वेतनमान पर वह काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि उन्हें 7वें वेतनमान मिलना चाहिए। दुनिया में पानी बरसता है तो लोग अपने घर के अंदर रहते हैं, लेकिन मेरे कर्मचारी पानी बरसने पर पोखरी में आते हैं। इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। कर्मचारियों का हालचाल लेने में आया था। यहाँ पर सोलर पंप लगा था, उसकी क्या स्थिति है, लेकिन देखने के बाद पता चला कि सोलर पंप लगने के बाद भी बिजली की खपत उतनी ही है। सोलर पंप बहुत सुटेबल ढंग से नहीं लगा है। हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जो समस्याएं होंगी उसको सुनेंगे और उसे अवश्य दूर करवाएंगे। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को या अपने पदाधिकारी यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत कम संख्या में हैं। हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा रिटायर्ड हो चुके हैं, फिर भी वो इस हैचरीज को चला रहे हैं। तो इसी को देखने आए थे, क्योंकि ये हैचरी निगम है और इसमें कुछ और कर्मचारियों की ज़रूरत है। दूसरे कुछ यहाँ पहले के लोग जो अधिकारी थे, पहले कर्मचारी थे, उनके हिसाब से अभी नए इंचार्ज आए हैं, क्योंकि इनसे पहले रहे यहाँ बहुत ऐसे, चूँकि लाइन बहुत सूटेबल ढंग से नहीं गई है। वो कुछ टेंडर दिया गया है किसी आरएस को, तो उस पर 2 साल हो गए, पैसा दिया गया, लेकिन अभी उसके कंप्लीट नहीं हुए, तो उससे लॉस है। वो उतनी ज़मीनें लॉस है, प्रोडक्शन लॉस है, 2 साल से काम नहीं पा रहा। प्लस अभी यहाँ जो इनके और तमाम सुविधाएं हैं, अभी इनके कर्मचारियों की बात सुनी है, इनका जो वेतनमान है वो 5वें वेतनमान पर है। इनका एक डिमांड है, इनका 7वां वेतनमान मिलना चाहिए। और ये काम बहुत करते हैं, जैसे यहाँ के लोग, दुनिया पानी बरसती है तो अंदर जाती है घर में, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं पानी बरसने के बाद पोखरे में आते हैं, तो इनको उन लोगों को वो चीज़ें, वो सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए मैं कर्मचारियों का हाल चाल लेने और इस निगम को है यहाँ एक सोलर देखना था कि सोलर पंप लगा हुआ है, कि देखना था कि क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ देखने के बाद लगा कि सोलर पंप लगने के बाद भी अभी हमारी बिजली की खपत उत रही है और सोलर पंप जो है बहुत सूटेबल ढंग से नहीं लगा हुआ। अब उसके लिए अब अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जो आवश्यक कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। कर्मचारी यहाँ पर 2000 से हैं, वे बेचारे आउटसोर्सिंग वही डेली बेस पे हैं? नहीं, कुछ डेली बेस पर हैं और हमारे चूँकि सीजनल वर्क है, मछली के बच्चे को अंडे जुलाई अगस्त में पैदा किए जाते हैं और सीजनल में हमें कर्मचारियों की अधिक संख्या बढ़ानी पड़ती है, इसलिए उन्हें डेली बेस पर। लेकिन कुछ ट्रेंड लोग मछुआरे हैं और भी अलग अलग पदों पर हैं, उनको यहाँ टेक्नीशियन की ज़रूरत है। अभी कर्मचारी जितने भी बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, तो उसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से ये फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, इस कम साधन संसाधन में निगम को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसलिए निगम की बैठक में भी हम रखेंगे, यहाँ जो समस्याएं हैं उसे दूर करेंगे। मंत्री जी, ये बताइए, जो तालाब की खुदाई हुई है, इसकी मट्टी क्या इसका ठेका का हुआ था या मट्टी गई? नहीं, इसमें 2 तरह के कार्य हैं। एक तो निगम खुद कराया है, इनके कार्य सराहनीय हैं, इन लोगों ने अपने पोखरे को सुंदरीकरण कराया है। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी है, आरएस है, जो कच्चा आरएस है। और अब बस कच्चा आरएस है कि हम टैंक में पाइप डाल कर